नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। म्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात करौली कांड की, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फिर बात होगी हिस्ट्री शीटर की हत्या पर हंगामे की, साथ ही बात होगी बिजली के कम्युनल कनेक्शन की, और आखिर में बात होगी पुलिस के रवैये पर बवंडर, कोई बाहर तो कोई अंदर की। और बढ़ती गर्मी के बीच जोधपुर डिस्कॉम के एक आदेश ने प्रदेश के सियासी पारे को और गर्म कर दिया है। दरअसल रमजान के मौके पर डिस्कॉम ने कुछ खास इलाके में बिजली कटौती न करने का आदेश क्या निकाला। बिजली विभाग से लेकर सरकार तक तुष्टीकरण के आरोप लग गए। हालांकि बाद में आदेश में संशोधन कर दिया गया, लेकिन सवाल है कि ऐसे आदेश की जरूरत क्या थी। तो रमजान पर ये आदेश निकाले गए थे। कुछ जगहों पर ये आदेश दिया गया था कि बिजली की कटौती नहीं होगी, जिसके बाद जब सियासत गर्म हुआ तो आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे आदेश दिए ही क्यों गए। बवाल और बैकफुट पर डिस्कॉम। जोधपुर डिस्कॉम के एक अजीबोगरीब आदेश के बाद दिन भर सियासत गर्म रही। दरअसल 1 अप्रैल को जारी इस आदेश में रमजान के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने का आदेश दिया गया था। इस पर विरोध के बाद हालांकि डिस्कॉम ने अपना आदेश वापस ले लिया और इस पर जोधपुर डिस्कॉम की तरफ से सफाई भी आई। हर फंक्शन में, हर दीपावली, होली पे हम लोग इस तरह से मतलब निकालते हैं कि सप्लाई को निर्बाध रूप से चालू है। क्योंकि इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए ये हम लोग इसका वापस हमने ये भी निकाला सभी की त्योहार के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर धर्म के लिए है, ये सभी सर्व धर्म के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रूप में भी निकाल रहे हैं वापस, है ना, ताकि सर्व धर्मों के लिए है। ये पर्टिकुलर कोई धर्म से इसको नहीं ना जोड़ा जाए इसे। जोधपुर दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने इस पर सवाल उठाए और बिजली आपूर्ति में ऐसी विभाजनकारी नीति पर चिंता जताई। तो इस तरह से पर्टिकुलर किसी अधिकारी को जाति विशेष के लिए अधिकार ये निकालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह होती है, अधिकारियों को किसी राजनीति में नहीं आना चाहिए। हंगामा जोधपुर से लेकर जयपुर तक में मचा। बीजेपी ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला तो जवाब देने के लिए खुद ऊर्जा मंत्री सामने आए। दिवाली में भेद करते हैं, नवरात्रों में करते हैं, कभी हमने तो नहीं देखा दीपावली का कोई सर्कुलर निकाला होगा। और नवरात्रि पर एक बार ऐसा कुछ वाकया हुआ जिसको उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो खुद भाषण तो सद्भाव के, एकता के, भाईचारे के, समरसता के देते हैं, लेकिन खुद भेद खड़ा कर रहे हैं। इसको स्पेसिफिक ऑर्डर की आवश्यकता नहीं थी। इस समय बाकी सब समाजों के भी जो त्योहार आ रहे हैं उसमें भी उनके मोहल्ले में निर्बाध गति से विद्युत जो है ना आपूर्ति करने का निश्चय करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार केवल तुष्टीकरण के आधार पर केवल मुसलमानों को रोजे में तकलीफ न पड़े, ऐसे आदेश को पढ़कर के ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में केवल और केवल वोटों की खेती के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चूंकि रमजान का महीना है, 1 महीने तक हमारे मुस्लिम समाज के लोग पूरे दिन का उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति में गर्मी चूंकि बहुत तेज शुरू हो गई है, तो गर्मी की वजह से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और चूंकि नवरात्रा भी इसी अवधि में है, शामिल है, तो इसके अलग से कोई ऑर्डर निकालने की मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं है। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्री जाहिदा ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रमजान में रोजेदारों को गर्मी के दिनों में बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़े, जिसके बाद बिजली विभाग ने ऐसे आदेश निकाले। लेकिन बाद में हंगामे के बाद इसे वापस ले लिया गया। जोधपुर से रंजन दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने आज नई इबारत लिख दी है। सीएम गहलोत ने आज मेडिकल क्षेत्र में देश की सबसे ऊंची इमारत बनने वाले 24 मंजिला आईपीडी टावर का शिलान्यास किया है। आईपीडी टावर की इमारत 115.5 मीटर ऊंची होगी, जो 32 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। इस टावर में 1200 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैथ लैब और
100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे। इसके साथ ही हार्ट रोग संस्थान की आधारशिला भी रखी गई है। वहीं कई रोगों के बारे में जागरूकता के लिए 2 दिवसीय मेडिफेस्ट का भी आगाज हो गया है। माननीय मंत्री महोदय में श्री गोविंद मेघवाल, आदरणीय डॉक्टर रणदीप गुले। SMS IPD टावर। तो एक और जहां सीएम गहलोत ने राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने के संकल्प को दोहराया है, तो वहीं दूसरी ओर देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीएम गहलोत के प्रयासों की जमकर सराहना की है। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार हम सरकार बनते ही निरोगी राजस्थान की सोच लेकर आए हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से चिरंजीवी जैसी योजना देश भर में लागू करने का आग्रह भी किया। सीएम गहलोत ने कहा कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए अब समय आ गया है कि देश में सबके लिए सोशल सिक्योरिटी हो। इस समारोह में राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा एक्सपर्ट्स के तौर पर नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर शिव सरेन, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश नेत्रेहान, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। टावर बनेगा, मशीनें लगेगी, खाली मशीन से नहीं बनेगा, उस पर इंसान काम करेगा, इंसान काम करे मजदूर के रूप में। और जो बूढ़ा हो जाता है वो आदमी, कोई सिक्योरिटी नहीं उसकी, तो आप कल्पना कीजिए क्या बीतती उसके परिवार पे, पर खुद पे, उसके शरीर काम करता नहीं है, उसको सोशल सिक्योरिटी मिले ज़िंदगी जिंदा रहता तक। अब ये मामूली पेंशन देते हैं उनको, उससे खुश हो जाता है, प्रॉपर पेंशन सोशल सिक्योरिटी मिले। 100 करीब रजिस्ट्रेशन काउंटर्स होंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 100 काउंटर। इसके साथ ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन कियोस्क, डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं भी एक नई पहल होगी। ने घोषणाएं कर दी, लागू कैसे होगी? ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने जो कहा 1 अप्रैल से लागू है, 1 अप्रैल से सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा, वो मिलनी सुविधाएं शुरू हो गई। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का। इतनी बड़ी कल्पना, इतने बड़ा विजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पहले ही SMS सर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ इंडिया है। अगर हम देखें तो पिछले 2 साल सारे दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ उससे स्पष्ट हुई है कि स्वस्थ रहना और हेल्थ जो